कि सरकार तो जहाँ फरमाते हैं अत्ताइब मेरा ज़म्बी कमल वाज़म बगाहू, सरकार ने फरमाया जिसने गुनाह से माफ़ी मांग ली वो ऐसे हो गया जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। अत्ताइब तौबा करने वाला मेरे ज़म्बे, गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसे हो गया कमल वाज़म बगाहू, जिस तरह उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो सामीन मोहतरम, अब गुनाहों से तौबा करने की भी कोई सूरतें हैं ना। हज़रत अबू मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि एक बंदा वहाँ बैठे, एक मस्जिद में एक अहबाब में बैठे हुए थे, एक मर्द बैठे हुए थे और वो ज़ुबान से कह रहे थे तौबा तौबा, इस तरह की बात वो कर रहे थे बार बार, तौबा तौबा तौबा। तो हज़रत अबू मुर्तज़ा ने जब देखा तो फरमाया ये झूठे बंदे की तौबा है। आपने देख के उस शख्स को कहा, फरमाया ये झूठे आदमी की तौबा है। वो कह रहा था तौबा तौबा मेरी अल्लाह तौबा तौबा। तो आपने फरमाया ये एक झूठे शख्स की तौबा है, ये सच्चे आदमी की तौबा इस तरह की नहीं होती। वहाँ दूसरे अहबाब ने पूछा हज़रत अबू मुर्तज़ा से कि सच्चे आदमी की तौबा क्या होती? ये तौबा तौबा कहना ये सच्चे आदमी की तौबा नहीं है। तो आपने फरमाया ये सच्चे आदमी की तौबा नहीं है। सच्चे आदमी की तौबा ये है किसी का हक खाया तो पहले हक दे के हो। फरमाया किसी का कोई जुर्म किया है ना तो पहले उस जुर्म की माफ़ी दे के आओ अल्लाह के हुजूर। चूंकि बंदू के हक रब माफ़ नहीं करेगा, बंदू के हक बंदे ही माफ़ करेंगे। जो साहिब हक होता है वही अपना हक माफ़ करता है। जो साहिब हक होता है वही क्या करता है, अपना हक माफ़ करता है। आप जो है किसी की ज़मीन को छीने और बाद में आके रब के हुजूर मस्जिद में बैठ जाए और कहें तौबा तौबा तौबा, तो क्या तौबा हो जाएगी? नहीं होगी ऐसे तौबा। हज़रत नबी ने फरमाया ये झूठे शख्स की तौबा है। पहले जाओ साहिब हक से अपना हक माफ़ करवा के आओ, पहले उससे अपने हक की माफ़ी लो, उसकी चीज़ वापस करो। जब वो तुम्हें माफ़ कर देगा तो फरमाया रब के हुजूर आना, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ फरमा देगा। तो सामीन मोहतरम, इसलिए पता चला कि तौबा जो है वो करने के लिए बंदे को शराइत तौबा की पूरी करनी चाहिए। बंदे को तौबा की शराइत, एक वाक़या मैंने पढ़ा, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन के बुज़ुर्ग हुए। पहले बहुत बड़े डाकू थे, अरब के अंदर बहुत मशहूर एक डाकू थे हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी घर में डाका मारने गए तो आगे कोई बंदा नमाज तहज्जुद का वक़्त था, कोई किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही और 27वें पारे की सूरह हदीद उसकी एक आयत है, वो अंदर से पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। उसका माना ये है कि ए बंदा मोमिन, क्या अभी तौबा का वक़्त नहीं आया? ए बंदा मोमिन, क्या अभी रब से डरने का वक़्त नहीं आया? सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार देगा? इतनी आवाज़ आई तो दिल पे कोई असर हुआ ऐसा, अल्लाह की तरफ से करम हुआ ऐसा कि इतनी बात सुनने के साथ ही कहने लगे हाँ हाँ वक़्त आ गया है। वो मारने डाका गए थे घर में, आगे से कुरान पढ़ने की आवाज़ आई तो ये लफ्ज़ निकल रहे थे कि क्या बंदा मोमिन अभी तौबा का वक़्त नहीं आया, कब तक हमारी बारगाह से दूर रहेगा? तो अचानक मुंह से आवाज़ निकली, कहने लगे हाँ हाँ वक़्त आ गया है, तौबा का वक़्त आ गया। उसी वक़्त बस ये आवाज़ पढ़नी थी कि दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया। अब जो अगली बात मैं सुनाने लगा वो आपको सुनने के काबिल है। अब फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ ने किया क्या, वो जितना लूटा हुआ माल था ना, काफ़िले लूटे थे, बड़े बड़े जो है काफ़िले लूटे हुए थे, बड़े बड़े अमीर घरों को लूटा हुआ था। अब फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ गलियों के अंदर निकले, वो सोने और जवाहरात लेके और जा के लोगों को कहते यार मैंने तेरा हक मारा है, ये ले लो अपना हक और मैं अल्लाह के हुज़ूर तुझसे माफ़ी मांगता। जाके वो वक़्त का डाकू जो है वो कभी इनके दरवाजे पे जाता, कभी उनके दरवाजे पे जाता, उनको चीज भी वापस करता, साथ पाँव के ऊपर हाथ रखते और कहते कि मैंने ये जुर्म भी किया है, मैंने तेरे घर में भी डाका मारा था, तेरा माल लूटा था, ये तुमको माल वापस करने आया हूँ, साथ माफ़ी मांगने आया। ये तो और फिर क्या हुआ, इसकी बरकत से क्या हुआ, फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ फिर फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ ना रहा, वो उस वक़्त का कामिल वली बना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बड़े आला दर्जे का कुतुब बना। क्यों? इसलिए कि सच्ची तौबा की थी। सच्ची तौबा ये है कि जिसका जो भी है उसको वापस किया जाए। लेकिन हमारे माशरे की रीत क्या बनती जा रही है,
एक हाथ में तस्बीह चल रही है और दूसरे हाथ से साथ जुल्म हो रहा है। वो कहता है ये मेरी इबादत है और ये मेरा पेशा है, यानी जुल्म करना मेरा पेशा है, बददयानती करना मेरा पेशा है, और कहता है ये मेरी इबादत है। भाई ये इबादत कबूल नहीं होने वाली। कुरान ने इसके बारे में क्या कहा? सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन आप पढ़े ना, 30वें पारे की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान क्या कहता है? वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन-नास यस्तौफून। ये सुने बच्चे पढ़ रहे हैं जी, अल्लाह तौफीक दे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की, तो परवरदिगार आलम की बारगाह से बच्चों को कुरान पढ़ना नसीब हो जाए जी। कौन सी सूरत है जी? सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन। ये जरा पढ़े ना, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़े, ये मेरे सामने 30वें पारे की। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना यक्तालू अलन्नासि यस्तौफून वइज़ा कालूहुम अव वज़नहुम युख़सिरून। ये 30वें पारे की मुतफ़्फ़िफ़ीन। इसमें परवरदिगार पता क्या फरमाते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं बर्बादी हो। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बादी हो उन लोगों की जो कम नापते और कम तोलते हैं। अब आप जो है वो तस्बीह पकड़ के कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम सुभान अल्लाह कह रहे हो और परवरदिगार क्या कहता है? वही वो तेरी बर्बादी हो। तुम कह रहे हो सुभान अल्लाह कह रहे हो, इबादत में कर रहा हूँ, और रब क्या फरमा रहा है? वही लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बादी हो उन लोगों की जो कम नापते और कम तोलते हैं। कम नापते, तुम सदका और खैरात कर रहे हो, तुम दुकान बना के और तुम जो है जनाबे वाला जाके महीने के बाद साल के बाद एक उम्रा कराते हो, कम नापते हो कम तोलते हो, ताजर हो। और रब क्या फरमाता है? तुम कहते हो मैं उम्रा करके आया हूँ, मैं हाजी हो गया, मैं उम्रा करके आया। रब फरमाता है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बादी हो कम नापने वालों की, कम तोलने वालों की। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नास यस्तौफून, फरमाया जब लोगों को देते हो तो कम देते हो, जब अपनी लेने की बारी आती है तो कहते हैं मैंने पूरा देना। वइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। परवरदिगार फरमाता है क्या इनको पता नहीं कि हम इनको कब क़यामत के दिन उठा लेना है हमने? अन्नहुम मबऊसून, इनको ये पता नहीं कि इनको कब्रों से उठा लिया जाएगा। कब्रों से उठाने के बाद इनसे सवाल किया जाएगा कि तेरी तरकड़ी जो है वो कम तोलती क्यों थी, कम नापती क्यों थी? लियौमिन अज़ीम, फरमाया बड़ा दिन आने वाला है। लियौमिन अज़ीम, फरमाया एक बड़ा दिन आने वाला है। मालिक यौमिद्दीन लियौमिन अज़ीम, फरमाया एक बड़ी इज्जत वाला दिन आने वाला है, उस दिन हर चीज खोल दी जाएगी। और आगे फरमाया यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, फरमाया उस दिन तुम सबको रब की बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, आलमीन के रब की बारगाह में तुम्हें पेश करके खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए कम नापना और कम तोलना छोड़ दो, ये वाली तौबा कबूल होने वाली नहीं। रेडी के ऊपर 2 किस्म के शापर पड़े होते हैं, जो ही बंदे की तवज्जो यूं ही शापर ये से बदल के ये वाला शापर हो। जब बंदा घर आके खोलता है बच्चों के सामने के फ्रूट लेके आए हो तो हमारे लिए बड़ा खुशी से घर आता है, बीवी को कहता है ये बच्चों को फ्रूट खिलाओ। जब वो खोलती है तो अंदर से हर चीज़ क्या निकलती है? गंद निकल आता है। तो बताओ उसके दिल पे क्या गुजरती? जिसने दिहाड़ी लगा के 800 की दिहाड़ी लगाई, 200 का फ्रूट लिया, घर में बच्चों के पास बड़ी खुशी से आया कि आज बच्चों को मैंने फ्रूट खिलाना है। जब जाके शापर खोला तो अंदर से गंदे मंदे सेब निकल आए। तो बताओ उस वक्त तेरी रोजी हलाल होती होगी? तेरी रेडी के ऊपर जो तूने सौदा बेचा वो तेरा हलाल का हो गया? उसने कितनी बददुआएं दी होगी, उसने कितना अल्लाह के हुजूर जो है वो गिड़गिड़ाया होगा कि मालिक इस माशरे के अंदर कोई भी इंसाफ वाला नहीं है। तो उस वक्त कुरान ये कहता है भाई मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बादी हो कम तोलने वालों की, बर्बादी हो कम नापने वालों की, बर्बादी हो गलत सौदा बेचने वालों की। इसलिए सामीन मोहतरम पता चला कि तौबा जो है सिर्फ तौबा तौबा कहने से तौबा नहीं बनती। तौबा तब बनती है जब मुसलमान का हक दे दिया जाए इसमें, जब मुसलमान का हक उसको दिया जाए। और आगे सुने, फरमाया कल्ला इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, फरमाया गुनाहगारों को हम जरूर जहन्नम में फेंकने वाले। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, फरमाया जो फुज्जार है उनका ठिकाना सिज्जीन है। तो इसलिए सामीन मोहतरम खुदारा तौबा वो करें जो वाक़अतन सही तौबा हो, जिसको कुरान ने क्या नाम दिया 28वें पारे में सूरह तहरीम के अंदर, 28वां पारा सूरह तहरीम आखिरी सूरत 28वें पारे की, उसमें कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह
तौबतन नसूहा, परवरदिगार आलम फरमाया लोगों तौबा करनी है तो तौबतन नसूहा करो। तौबा नसूहा कौन सी होती है? तौबा नसूह ये होती है कि बंदा ऐसी तौबा करे, ऐसी तौबा करे, ऐसी तौबा करे कि जिसका जो हक खाया है वो वापस करे, खालिस तौबा करो। अब सुनिए नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक समाप्त करो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? पहले कुरान की एक आयत सुनेंगे। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फला यअमनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। ये सूरह आराफ की आयत है 8वें पारे के अंदर। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो बड़ा घाटे वाला शख्स है। खासिर, खासिर अजमान कहते हैं खासिर, खसारे वाला। उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है खसारा। ये बंदा बड़ा खसारा पड़ गया जी, बड़ा नुकसान हो गया। तो कुरान ने भी ये वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया फला यअमनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। फरमाया बड़े ही घाटे वाला वो शख्स है, बड़े ही खसारे वाला वो शख्स है जो अल्लाह की तदबीरों से डरता नहीं है, जो रब्बुल आलमीन की तदबीरों से जो बेखौफ हो गया, जिसको अल्लाह का खौफ नहीं रहा, जिसको नहीं पता कि रब जो है किस किस मुसीबत में डाल देता है। बंदा ये समझता है कि मैं बच गया, मैंने ये चीज़ भी छीन ली, मैंने वो भी काम कर दिया, मुझे किसी ने देखा नहीं। फरमाया बंदू से बच सकते हो, रब की खुफिया तदबीरों से तुम नहीं बच सकते। फला यअमनु मकरल्लाह, मकर कहते हैं अरबी जुबान में तदबीर को। वो मकर हुआ, मकर अल्लाह, वही आ गया, वो लफ्ज़ आ गया। यहाँ पे कुछ लोगों ने तर्जमा कर दिया, कुछ बदबख्त ऐसे भी जिन्हें तर्जमा ये कर दिया कि अल्लाह भी मकर करता है। तौबा नऊज़ बिल्लाह। कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं कायनात में, दाढ़ी भी रखी है, मौलवी भी हैं, किताबें भी पढ़ते हैं और तर्जमा करते हैं कुरान का कि अल्लाह भी मकर करता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। शान उलूहियत का नहीं पता, खुदा की शान का ही नहीं पता कि खुदा की शान के बारे में मकर का लफ्ज़ इस्तेमाल, और अल्लाह भी मक्कार हो सकता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। किसी बंदे को मक्कार को तो उसको गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे मक्कार कह रहे हो। इसलिए जब तर्जमा कुरान का करें तो अल्लाह की शान के मुताबिक तर्जमा करें। जब कुरान का तर्जमा करें तो खुदा की शान के मुताबिक तर्जमा करें। तुम अपनी उसमें ना जो है ना वो मंतिक चलाओ, रब की शान देखो कि मैं किसकी बात किसकी करने लगा हूँ। तो कुरान में आया फला यअमनु मकरल्लाह, फरमाया वो बंदा जो अल्लाह की खुफिया तदबीरों से डरता नहीं है ना, इल्लल कौमुल खासिरून, वो कोई घाटे वाला शख्स होगा जो रब से डरता नहीं है। जिसके अंदर रब का खौफ है, जिसके अंदर रब का खौफ है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत डरने वाला होता है। उसको पता है कि मेरा रब कहाँ कहाँ पकड़ लेता है बंदू को, मेरा रब कहाँ कहाँ पकड़ लेता है बंदू को। किस किस जुर्म की पदाश के अंदर रब पकड़ना चाहे तो कब कब पकड़ लेता है। बैठे बैठे जुबान बंद हो गई, बैठे बैठे बातें कर रहा था, बातें करते करते जुबान बंद हो गई। अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह की खुफिया तदबीर चली, बैठे बैठे तेरा दायां बाजू जो है भटक गया। अल्लाह की खुफिया तदबीर है कि तुमने कोई हाथ में इस काम किया होगा ना कि रब्बुल आलमीन ने तुम्हें यकदम पकड़ लिया, यकदम परवरदिगार ने तुझे किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला कर दिया। फरमाया अल्लाह की खुफिया तदबीरों से डरते रहो, रब की खुफिया तदबीरों से डरते रहो। कोई भी काम करने से पहले जानो कि मैं रब की पकड़ में आ सकता हूँ, मैं रब की पकड़ में आ सकता हूँ। अब सुनिए नबी अलैहिस्सलाम की हदीस।